Hello everyone. So today we are going to start a new topic that is laboratory thermometer. Last topic में हमने clinical thermometer के बारे में पढ़ा था. आज हम laboratory thermometer के बारे में पढ़ेंगे. How do we measure the temperature of other objects? कि जैसे कि हम body temperature नापने के लिए तो थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, तो बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको नापने के लिए भी हम एक थर्मोमीटर का ही यूज़ करते हैं. फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मोमीटर्स. One such thermometers is known as the laboratory thermometer. कि बाकी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर नापने के लिए जो यूज़ होता है उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं. मोस्टली आपने थर्मोमीटर हमारी साइंस की लाइब्रेरी में देखा ही होगा. उसमें अगर हम केयरफुली देखें तो उसका हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर दिखाया जाता है. द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक ही होती है. Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. You would need this information to read the thermometer correctly. कि ये जो पूरा क्लिनिकल थर्मोमीटर और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसका डिफरेंस यहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा दिखाया जाता है. क्लिनिकल थर्मोमीटर में 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक होता है, और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक का होता है. बाकी की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप लोग घर पे नहीं कर सकते हैं, तो जब भी स्कूल रीओपन होगा तभी ये एक्टिविटी हम लेबोरेटरी में करेंगे. हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से अपना बॉडी का टेम्परेचर नहीं माप सकते हैं, पर क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है. आपने कभी उसके ऊपर नोटिस किया हो तो उसके ऊपर क्निंक होता है. क्निंक मतलब कि एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है. वो मर्क्यूरी को गिरने से और बढ़ने से रोकता है. तो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो मर्क्यूरी है तो वो मर्क्यूरी का लेवल भी बढ़ता है. वो जो बल्ब होता है वो अपवर्ड्स होता है, पर वो नीचे ना गिर जाए इसके लिए एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मर्क्यूरी को प्रिवेंट करता है रोकने से. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर. मर्क्यूरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस. टॉक्सिक मतलब कि जहरीला. एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स. कि थर्मोमीटर जब भी टूट जाता है तो उसमें से मर्क्यूरी है वो अगर निकल जाता है तो वो बहुत ही जहरीला होता है, तो उसको डिस्पोज करना थोड़ा हार्ड रहता है. दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्क्यूरी. क्या आपने डिजिटल थर्मोमीटर देखा होगा, इवन आपके घर में भी होगा, जिसके अंदर मर्क्यूरी नहीं होता है. Now talk about transfer of heat. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. कि जब भी हम पैन को गर्म करते हैं गैस के ऊपर तो वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फ्लेम टच होता है. इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स. कि ये किसकी वजह से होता है, जब भी हीट यूटेंसिल्स मतलब कि बर्तन को फ्लेम मिलता है तभी. व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन. कि जब भी पैन को हटा दिया जाता है तो वो थोड़ी देर के में ठंडा हो जाता है. तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे का रीज़न है कि वो जो हीट है वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में फैलती जाती है. इसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है. हमारा जितना भी सराउंडिंग है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. कि ये जो केस है उसमें हीट क्या कहाँ पे फॉर्म करता है कि वो हॉटर में से कोल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. In fact, in all cases, heat flows from a hotter object to a colder object. कि जब भी हीट है वो हॉटर मतलब कि गर्म ऑब्जेक्ट में से कोल्डर ऑब्जेक्ट मतलब कि ठंडे ऑब्जेक्ट की तरह वे करता है. अगर हम यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाया है, फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मेटल स्ट्रिप. के मेटल स्ट्रिप है, यहाँ पे एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है कि एक मेटल का स्ट्रिप लिया है, उसके ऊपर वैक्स के थ्रू उसके ऊपर पिन्स लगा दी हैं, बाद में उसको 2 ब्रिक्स के बीच में लगा दिया है और कैंडल की मदद से इसको हीट प्रोवाइड करते हैं. तो जब भी ये मेटल स्ट्रिप को हीट मिलता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे ये आगे पास आउट होता जाता है.
तो जितने भी डिस्टेंस पे वैक्स लगाया है तो वो गर्म हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, उसमें जितनी भी पिन्स लगी है वो धीरे धीरे करके नीचे गिरती जाएगी, मतलब कि हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शंस। कि कंडक्शन किसे कहते हैं, कि जब भी हीट है वो ट्रांसफ़र होती है कहाँ से, हॉटर एंड से लेके कोल्डर एंड तक, तो उसको कंडक्शंस कहते हैं। द मटीरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली आर कंडक्टर्स। कि जब भी कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं कि वो हीट को ईजीली पास करते हैं तो उसको कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर हैं तो वो हीट को ईजीली पास करते हैं। द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। कि जो हीट को पास नहीं होने देते उसको क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर्स कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है और वुड है। पुअर कंडक्टर्स आर ऑल्सो नॉन एज इंसुलेटर्स, के उसको इंसुलेटर भी कहा जाता है। थैंक यू।